गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं आज इकोनॉमिक्स थर्ड पढ़ाऊंगा। इकोनॉमिक्स थर्ड में मैं आरबीआई को पढ़ा चुका हूँ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आज मैं पढ़ाऊंगा आईएमएफ। आईएमएफ क्या है? आईएमएफ क्या है इसको मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को, ठीक है। पहले आईएमएफ का फुल फॉर्म आता है। देखिए आपके कंपटीशन में आईएमएफ का फुल फॉर्म आता है कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है, आईएमएफ की स्थापना कब हुई है, आईएमएफ क्या कार्य करता है, ठीक है। तो आईएमएफ की स्थापना कब हुई? तो आईएमएफ का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष कहते हैं। क्या कहते हैं? आईएमएफ का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और इसे हिंदी में क्या कहते हैं? अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष कहते हैं। इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना कब हुई थी? जुलाई 1944 में। कब? जुलाई 1944। आईएमएफ की स्थापना हुई थी जुलाई 1944 में। हाँ, तो जुलाई 1944 में हुई थी, ठीक। इसके जो सदस्य देश थे, ठीक है, स्थापना के पीछे क्या कारण था? ताकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक मुद्रा कोष हो जो अंतरराष्ट्रीय लेवल पर सदस्य देशों को आर्थिक सहायता प्रदान करे, ठीक। आर्थिक सहायता दे या विनिमय वगैरह जो होता है ना, इंटरनेशनल लेन देन होता है, उसके रेगुलेट करे, ठीक है। तो ये इसके पीछे बनाने का कारण ये था। और ये कब हुआ था? जब 1944 में 45 देशों के प्रतिनिधियों ने ब्रेटन वुड्स जगह है, वहां पे बैठक करके, अमेरिका का जगह है, वहां पे स्थान है, वहां पे बैठक हुई थी। इसके स्थापना के लिए 45 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, ठीक है। 45 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया और इसकी स्थापना के लिए वहां प्रयास किया गया, ठीक। आपसी वार्ता हुई, ठीक है। 45 देशों के प्रतिनिधि आपस में बैठ के वार्ता किए कि क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या चीज इसमें आनी चाहिए, क्या ये चीजें रेगुलेट करेगी, ठीक है, ये सारी चीजें होंगी, ठीक है। और ये क्या ना, इसके जो सदस्य देश हैं, स्थापना के बाद 29 सदस्य देशों ने इस पर सिग्नेचर किया। क्या? 1944 में, जुलाई 1944 में इस संगठन का अस्तित्व आ गया। उस समय कितने देशों ने? 45 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था चर्चा पे, ठीक है। लेकिन 29 देशों के प्रतिनिधियों ने 29 देश के प्रतिनिधियों ने क्या किया? इस पे साइन करके इसे अस्तित्व में ला दिया। कब? जुलाई 1944 में अस्तित्व में आया है, ठीक है। अब अस्तित्व में आया तो इसका मुख्यालय कहाँ होगा? इसका मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी। इसका मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी। ये कहाँ है?
अमेरिका या यूएसए, अमेरिका को ही यूएसए कहते हैं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ठीक है, इसे कहते हैं। अमेरिका की राजधानी कहाँ है? वाशिंगटन डीसी, वाशिंगटन डीसी है राजधानी, लेकिन फेमस शहर है न्यूयॉर्क, ठीक, न्यूयॉर्क को ज्यादा लोग जानते हैं, लेकिन वाशिंगटन डीसी इसकी राजधानी है। डीसी का मतलब होता है, ठीक है, डीसी का अर्थ होता है, ये तुम लोग नेट पर सर्च करके पता करना क्या होता है, ठीक है। मैं जानता हूं, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं जानता हूं, लेकिन ये है कि आप लोग खोज के करें, ठीक है। एक यूएसए अमेरिका में, अमेरिका में इसका मुख्यालय कहाँ है? अमेरिका में। देखो जितने भी अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे बैंक है या पैसे हैं, पैसे के लेन देन वाली जितनी भी संस्था है, अमेरिका में ही उसका हेड ऑफिस है, ठीक है, उसका हेड ऑफिस अमेरिका में ही है अक्सर, और मोस्टली अमेरिका के ही हुआ करते थे। पहले जितने भी इसके प्रबंध निदेशक होते थे ना, अमेरिका के होते थे। विश्व बैंक के तो अभी भी अमेरिका के होते हैं, ठीक। तो इसका क्या है? इसका मुख्यालय क्या है? वाशिंगटन डीसी। ये शॉर्ट नोट में आएगा, हो सकता आए, ठीक है। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है। डीसी का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, ठीक है। तो आप लोग देखना, ठीक, यूएसए को ही अमेरिका कहते हैं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ठीक। इसके वर्तमान समय में प्रबंध निदेशक कौन है? ठीक है, प्रबंध निदेशक है क्रिस्टालिना जॉर्जिएवा। ये क्रिस्टीना जॉर्जिएवा क्रिस्टीना क्रिस्टालिना है, क्रिस्टालिना जॉर्जिएवा, क्रिस्टीना जॉर्जिएवा 26 सितंबर 2019 से है। इसकी प्रबंध निदेशक कौन है? क्रिस्टालिना जॉर्जिएवा। 26 सितंबर 2019 से इनकी नियुक्ति हुई है। इसके पहले कौन थी? क्रिस्टीना लेगार्ड। उसके पहले डोमिनिक स्ट्रास, ठीक है। ये तीन लोग मालूम पूछे वाला पूछ सकता है, ठीक है। तो ये 26 सितंबर से अपने पद पर कार्यरत थे। इसके पहले क्रिस्टीना लेगार्ड थी, ठीक। क्रिस्टालिना जॉर्जिएवा इस समय इसकी प्रबंध निदेशक है। मतलब अब जो भी कार्य करेंगी इनके द्वारा ही होगा, इंटरनेशनल लेवल पे आईएमएफ का जितना भी काम होगा, ठीक है, ठीक। इसके वर्तमान में कुल कितने सदस्य देश हैं? 186। अब क्या है जो 186 इसके सदस्य देश कितने हैं? 186 सदस्य देश हैं। ये जो अब देखो सदस्य देश जो बनता है उन्हीं पे आईएमएफ लागू होगा, ठीक है। या आईएमएफ में वो ये कह दे, वो देश कह दे, देश तो है 206 लगभग, 206, 204, 205 जो भी है, बहुत किताबों में मिलेंगे। 206 देशों में 186 देश ही इसके सदस्य देश है। तो अब क्या होगा, बाकी देश जो हैं क्या उन पे इनका वो नहीं लागू होगा? तो वो स्वेच्छा से चाहे तो सदस्य देश ना रह के भी वो अपने ऊपर चाहे तो आईएमएफ के जो भी है लगा सकते हैं ना, ठीक है। और क्या है, अब 186वां देश कौन बना था? 186वां देश बना था, कौन बना था? कोसोवो गणराज्य। कोसोवो गणराज्य, कोसोवो एक देश है, ठीक है। तो कोसोवो गणराज्य बोलते हैं कोसोवो देश को, ठीक है। जैसे भारत को भी गणराज्य ही बोलते हैं, क्योंकि अपना सब गणराज्य किसी देश को क्यों बोला जाता है, ठीक, पता करना, ठीक। 29 जून 2009 से 186वां देश बना है। मतलब 2009 के बाद 10 साल हो गए, कोई इसका भी नया सदस्य देश नहीं बना, ठीक है। कभी कभी पूछा जाता है क्वेश्चन में कि आईएमएफ का
186वां देश कौन था या अंतिम देश कौन बना था? तो आपको बताना पड़ेगा कोसोवो गणराज्य। ठीक है, क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो अब क्या है, इसके बारे में कुछ और जान लेते हैं। ये एक इंटरनेशनल संस्था है। किसके उद्देश्य के लिए है? इंटरनेशनल, मतलब अंतरराष्ट्रीय स्तर की ये संस्था है। एक ऐसी संस्था है अंतरराष्ट्रीय स्तर की, मतलब जो इसके सदस्य देश हैं उन पे और दूसरे देश पे ये क्या करती है, सारी अपनी जो मुद्रा से संबंधित है, क्या है इसके कार्य की है, उद्देश्य की है, क्या क्या है। ठीक, तो जो भी कार्य मुद्रा से संबंधित है, आर्थिक सहायता देना है, कर्ज देना है, तो इसके थ्रू भी कर्ज लिया जाता है IMF के। ठीक है, विश्व बैंक भी है, विश्व बैंक है उसका अलग काम है, लेकिन इसका भी एक अलग कार्य होता है। ठीक है, जो ये संस्था क्या करती है, अपने सदस्य देशों को क्या करती है, आर्थिक स्थिति पर नजर रखने का काम करती है। अपने जो सदस्य देश है, 186 सदस्य देश है, उनकी आर्थिक स्थिति पर ये नजर रखती है कि उनकी आर्थिक स्थिति कहीं खराब नहीं हो रही, तो क्या सहायता देना है, कितना सहायता देना है, नहीं पिछड़ नहीं रहा है, तो आर्थिक स्थिति पर ध्यान रखती है। और ये क्या करती है, यदि आर्थिक स्थिति किसी देश की खराब होती है या आर्थिक स्थिति कमजोर हो रही है, तो क्या करती है, आर्थिक सहायता देती है और तकनीकी सहायता भी देती है। आर्थिक सहायता के साथ साथ तकनीकी सहायता भी देती है। ठीक, उसकी आर्थिक स्थिति इंप्रूव करने के लिए ये सहायता देती है उसे। ठीक है, इसका है अंतर्राष्ट्रीय विनिमय दरों को स्थिर रखने के साथ साथ विकास को सुगम बनाने में सहायता करती है। अंतर्राष्ट्रीय विनिमय एक्सचेंज दरों को स्थिर रखने की कोशिश करती है। ठीक, और इसके साथ साथ क्या करती है, इसके साथ साथ ये कहती है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो देश है उनका विकास हो, उसके लिए वो सहायता करती है। ठीक, अब क्या है, इसका उद्देश्य क्या है? ठीक, IMF का उद्देश्य क्या है? कोई संस्था बनाई जाती है तो कुछ ना कुछ उसका पर्पज होगा, या तुम लोग यहाँ आके रह रहे हो तो कुछ ना कुछ उद्देश्य होगा, पर्पज होगा। क्या पर्पज है? पढ़ाई करना। ठीक, ये संस्था का क्या उद्देश्य है बनाने का? इस संस्था का बनाने का तो कुछ उद्देश्य होगा, तो क्या उद्देश्य है इसका? ये है कि आर्थिक स्थिरता सुरक्षित करना। जो आर्थिक स्थिति है सदस्य देशों की, उसको सुरक्षित रखना, मतलब उसे, मतलब जो आर्थिक स्थिति यदि किसी देश की खराब हो रही है तो ये क्या करता है, उसे सहायता देके उसकी सुरक्षा करता है। हाँ, ब्याज लेता है। ठीक है, 3 पॉइंट कुछ करके ब्याज है इसका। ठीक, 3.9% ब्याज है। ठीक है, वो अलग बात है, लेकिन सहायता तो करता है ना, सहायता देता है कि ताकि आपकी आर्थिक स्थिति सही हो जाए, सुधर जाए। ठीक, बिगड़े ना। दूसरा क्या है, आर्थिक प्रगति को बढ़ावा देता है। यदि गिरती हुई अर्थव्यवस्था है तो बढ़ावा देने के लिए ये सहायता करता है। ये लो भैया, कर्जा ले लो और तुम अपनी आर्थिक स्थिति को बढ़ाइए, अपने देश को आगे बढ़ाइए। ठीक, ये काम है इसका। तीसरा क्या है, गरीबी कम करना। यदि ये पैसा देगी, ठीक है, तो गरीबी तो कम होगी ही। ठीक है, गरीबी कम करना, इस पे ये नजर रखती है कि ये क्या है कि जो कभी कभी ये IMF जो होती है, ये पैसा दान स्वरूप भी दे देती है। जैसे कि मान लो 10 करोड़ दिया, एक एग्जाम्पल, 10 करोड़ डॉलर दिया, तो उसमें 2 करोड़ 4 करोड़ गरीबों की सहायता के लिए मुफ्त में दे देती है देशों को, कि इतना मुफ्त है और इतने पे आपको ब्याज लगेगा। ठीक है, इसका ये भी काम है। ठीक, रोजगार को बढ़ावा देना, जाहिर सी बात है, यदि इसकी संस्था IMF की संस्था यदि भारत में 10 जगह खोल दी गई है तो 10 ऑफिस में उसे आदमी चाहिए कि नहीं चाहिए? तो रोजगार देगा कि नहीं देगा? तो रोजगार देगा ही। तो जहां जहां भी ऑफिस खोलेगा, जिस देश में खोलेगा, सिंपल सी बात है, वाशिंगटन DC में ही कार्यालय होने की वजह से नहीं ना पूरी जगह काम हो जाएगा, तो उसके फ्रेंचाइजी भी होगी छोटी छोटी अलग अलग देशों में कार्य करने के लिए। भाई माध्यम होना चाहिए ना। तो ऐसे में यदि कहीं भी फ्रेंचाइजी या कहीं भी अपनी शाखा खोलेगी तो उसके लिए क्या होगा,
उसके लिए वो अपना रोजगार पैदा करेगा। देखिए आरबीआई के शाखा कहाँ है, मुंबई में है, लेकिन मैं बताया था कि आरबीआई अपनी उप शाखाएं कहाँ, फ्रेंचाइजी कहाँ खोल रखी है, सबकी लगभग राजधानी में, ठीक है। तब भारत की जितनी भी राज्यों की राजधानी है उसमें खोली है, तो उसका काम वहां से होगा तो यहाँ शाखा में होगा ना, तो रोजगार तो पैदा होगा ना, जितने ज्यादा ऑफिस होंगे उतने ज्यादा रोजगार पैदा होंगे। तो ये चीजें हैं, ठीक। अब क्या है, लास्ट है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सुविधाजनक बनाना। ये अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जो व्यापारिक गतिविधियां होती हैं उसे सुरक्षित करता है, सुविधाजनक बनाता है, ताकि जो विवाद होता है उसको, वो विवाद को टाल सके, ठीक है। तो आज मैं आप लोगों को यही बताया, अब इसके कार्य और शक्तियां वगैरह बता के, ठीक है, खत्म कर दूंगा, ठीक है, ओके।